कि बनावट की हंसी अधरों पे ज्यादा कब ठहरती है। बनावट की हंसी अधरों पे ज्यादा कब ठहरती है, छुपाओ लाख सच्चाई निगाहों से झलकती है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी थे। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महारथी कर्ण अपने सबसे बड़े शत्रु अर्जुन से मिलने पहुंचा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या कर्ण युद्ध रोकना चाहता था? क्या वह अर्जुन को कोई ऐसा रहस्य बताने आया था जो पूरी महाभारत बदल सकता था? या फिर इस मुलाकात के पीछे छिपा था एक ऐसा सच जिसे इतिहास ने हमेशा छिपा रखा है? पांडव शिविर में अर्जुन अपने गांडीव के सामने बैठा था। उसके मन में एक ही नाम बार बार आ रहा था, अंगराज कर्ण। वह जानता था कि यदि युद्ध में कोई उसे रोक सकता है तो वह केवल कर्ण है। तभी अर्जुन के शिविर में सहदेव आया। उसने अर्जुन से पूछा, आप अभी तक सोए नहीं भ्राताश्री? अर्जुन ने उत्तर दिया, कल मेरा हमारे सबसे बड़े शत्रु के साथ युद्ध है, इसलिए मैं उसके लिए सर्वोत्तम बाण चुन रहा हूँ। इस पर सहदेव ने कहा, वो सूत पुत्र आपका क्या बिगाड़ेगा भ्राताश्री? यह सुनकर अर्जुन तीखे स्वर में बोला, वो चाहे किसी का भी पुत्र हो, किंतु यह ना भूलो कि कोई साधारण योद्धा उस कौरव सेना का प्रधान सेनापति नहीं बन सकता, जिसके प्रधान सेनापति स्वयं गंगापुत्र भीष्म और गुरुवर द्रोणाचार्य जैसे महारथी रह चुके हैं। उस दुर्योधन ने अश्वत्थामा को तो प्रधान सेनापति नियुक्त नहीं किया, मद्र नरेश को तो प्रधान सेनापति नहीं बनाया, कृपाचार्य को भी यह दायित्व नहीं सौंपा, और उन जैसे योद्धाओं ने जिसके ध्वज तले युद्ध करना स्वीकार कर लिया हो, वो कोई साधारण योद्धा हो ही नहीं सकता। वो आचार्य द्रोण और पितामह का गुरु भाई है, और उसके हाथ में परशुराम जी का विजय धनुष भी है, जो स्वयं उन्हें महादेव ने दिया था। हे सहदेव, मैं पितामह से भयभीत नहीं था, मैं गुरुवर द्रोण से भी भयभीत नहीं था, किंतु सहदेव, मैं अंगराज कर्ण से भयभीत हूँ, और इसलिए मैं उसके लिए सर्वोत्तम बाण चुन रहा हूँ। इतना सुनकर सहदेव अर्जुन के शिविर से बाहर चला जाता है, किंतु तभी रात के सन्नाटे को चीरता हुआ एक रथ पांडव शिविर की ओर बढ़ने लगा। पहरेदारों ने धनुष तान दिए, लेकिन जैसे ही रथ से उतरने वाले योद्धा का चेहरा दिखाई दिया, सभी स्तब्ध रह गए। वह योद्धा कर्ण था। अर्जुन शिविर से बाहर आए, उसकी आंखें कर्ण पर टिक गई। दोनों महायोद्धा पहली बार युद्ध से पहले आमने सामने खड़े थे। अर्जुन बोला, अंगराज कर्ण, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? यह पांडवों का शिविर है, कौरवों का नहीं। कर्ण हल्का सा मुस्कुराया, रास्ता नहीं भटका अर्जुन, आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। अर्जुन ने गांडीव अपने हाथ में कस लिया। क्यों? क्या युद्ध से पहले कोई छल करना चाहते हो? कर्ण ने सिर हिलाया। नहीं अर्जुन, यदि छल करना होता तो मैं रात के अंधेरे में अकेला नहीं आता। यह सुनकर अर्जुन भी कुछ क्षण शांत हो गए। फिर उसने पूछा, तो बताओ, इतनी रात गए तुम मेरे शिविर के बाहर क्या कर रहे हो? कर्ण ने गहरी सांस ली। कल जब सूर्य अस्त होगा तब हम दोनों में से केवल एक ही जीवित रहेगा, इसलिए मैंने सोचा अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी से एक बार मिल लूं। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली। प्रतिद्वंदी? तुम मुझे अपना शत्रु नहीं मानते? कर्ण ने तुरंत उत्तर दिया, शत्रु तो हमें परिस्थितियों ने बनाया है, लेकिन योद्धा के रूप में मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। अर्जुन पहली बार चुप हो गया। कर्ण आगे बोला, तुम्हारे गांडीव की चर्चा मैंने वर्षों से सुनी है। आज तक मेरे मन में केवल एक ही इच्छा रही है, यदि युद्ध करूं तो संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर से करूं। अर्जुन मुस्कुराया, और मेरे मन में भी यही इच्छा रही है कि मैं उस योद्धा से युद्ध करूं जिसे हर कोई अजेय कहता है। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अर्जुन ने अचानक एक प्रश्न पूछा, कर्ण, यदि तुम्हें पता है कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, तो फिर उसका साथ क्यों दे रहे हो? यह प्रश्न सुनते ही कर्ण की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, संसार ने मुझे हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। गुरु द्रोण ने मुझे अस्वीकार किया।
द्रौपदी ने स्वयंवर में मेरा अपमान किया। उस समय कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने मेरे भीतर छुपे योद्धा को पहचाना। उसने मुझे सम्मान दिया। उसने मुझे अंग देश का राजा बनाया। वह दुर्योधन था। अर्जुन शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। कर्ण बोला, जिसने मेरा हाथ सबसे बुरे समय में थामा, मैं उसे सबसे कठिन समय में कैसे छोड़ दूं? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, और मैं उस धर्म का साथ कैसे छोड़ दूं जिसके लिए श्री कृष्ण स्वयं मेरे सारथी बने हैं। दोनों के उत्तर अलग थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग थे। अर्जुन ने पूछा, कर्ण, कल युद्ध का परिणाम जो भी हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? कर्ण हल्की मुस्कान के साथ बोला, अर्जुन, मृत्यु से वही डरता है जिसने जीवन को अधूरा जिया हो। मैंने जन्म से लेकर आज तक केवल अपमान, संघर्ष और तिरस्कार देखा है। जिस व्यक्ति ने हर दिन मरकर जीना सीख लिया हो, उसे एक बार आने वाली मृत्यु कैसे डरा सकती है? मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि मेरा वचन कहीं अधूरा न रह जाए। मैंने दुर्योधन का साथ निभाने का प्रण लिया है और कर्ण अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। यदि रणभूमि में धर्म निभाते हुए मृत्यु मिले तो वह हार नहीं, सबसे बड़ा सम्मान है। इसलिए अर्जुन, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मुझे केवल इतना भय है कि कहीं इतिहास यह ना कह दे कि कर्ण अपने वचन से डगमगा गया था। प्राण चले जाएंगे, लेकिन मेरा स्वाभिमान और मेरी प्रतिज्ञा मेरे साथ अमर रहेगी। यह सुनकर अर्जुन ने कर्ण से प्रश्न किया, कर्ण, तुम बार बार धर्म, वचन और मर्यादा की बात करते हो, लेकिन एक प्रश्न आज भी मेरे मन में है। यदि तुम धर्म को इतना जानते थे तो द्युत सभा में द्रौपदी का अपमान क्यों किया? एक नारी का अपमान देखकर भी तुम मौन क्यों नहीं रहे, बल्कि स्वयं कटु वचन क्यों बोले? कर्ण कुछ क्षण मौन रहकर बोला, अर्जुन, यह प्रश्न मेरे जीवन का सबसे भारी प्रश्न है। रणभूमि में मैं हजारों बाणों का घाव सह सकता हूँ, लेकिन इस प्रश्न का भार आज भी मेरे हृदय पर है। उस दिन मैं योद्धा नहीं था। मैं अपने अपमान, अपने क्रोध और अपने अहंकार का दास बन गया था। द्रौपदी ने स्वयंवर में मुझे अस्वीकार करते हुए मेरा अपमान किया। जब द्युत सभा में मैंने उसे असहाय देखा तो मेरे भीतर का विवेक नहीं, बल्कि बदले की अग्नि बोल उठी। मैंने जो शब्द कहे वे किसी वीर के शब्द नहीं थे, वे एक घायल मनुष्य के शब्द थे जिसने अपने क्रोध को धर्म से बड़ा मान लिया था। यह सुन अर्जुन ने पूछा, तो क्या तुम्हें अपने उस कर्म पर पछतावा है? कर्ण आंखें झुकाकर बोला, हाँ अर्जुन, बहुत पछतावा है। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब एक गलत निर्णय उसकी सारी महानता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। द्युत सभा का वह क्षण मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। मैंने अनेक दान दिए, अनगिनत लोगों की सहायता की, मित्रता निभाई, वचन निभाया, लेकिन द्रौपदी के अपमान में बोले गए शब्द आज भी उन सभी पुण्यों पर भारी पड़ते हैं। अर्जुन ने गांडीव उठाया और कहा, तो फिर कल युद्ध भूमि में हम दोनों बिना किसी दया के लड़ेंगे। कर्ण मुस्कुराया, यही तो मैं चाहता हूँ। यदि मैं हारूं तो संसार कहे कि कर्ण अर्जुन जैसे महान योद्धा से पराजित हुआ, और यदि मैं जीतूं तो लोग जाने कि मैंने संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को हराया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, ना कोई घृणा, ना कोई क्रोध, केवल दो महान योद्धाओं का मौन सम्मान। कर्ण अपने रथ पर बैठा, रथ धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अब समझ आया कर्ण, क्यों लोग तुम्हें केवल महान धनुर्धर ही नहीं बल्कि महान इंसान भी कहते हैं। अर्जुन बहुत देर तक उसी दिशा में देखता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि यह केवल एक मुलाकात नहीं थी, यह इतिहास की सबसे महान टक्कर से पहले दो महायोद्धाओं का अंतिम मौन संवाद था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।